वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुकुमार तिवारी। मित्रों, चीर प्रतीक्षित जो फ्लाईओवर का कार्य है वो शुरू हो चुका है और आज देख रहे हैं, आज यहाँ पर उपखंड क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आप जानते हैं, इस अतिक्रमण के अंतर्गत होटल भी आ रहे हैं, दुकानें भी आ रही है, दीवारें भी आ रही है और दो जैसी भी आप देखने लगी हैं। 66 फीट एक साइड में, दोनों तरफ 66 फीट रास्ते को साफ किया जा रहा है ताकि फ्लाईओवर बनेगा, साइड में सड़क बनेगी और इसकी कवायद आज शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं, एक जेसीबी यहाँ पर चल रही है, एक जेसीबी उधर चल रही है। फिलहाल ये जो कार्य है वो आज शुरू कर दिया गया है, तोड़ने का, अतिक्रमण हटाने का। और आप देख रहे हैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है और कार्य आज तेजी से किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, फ्लाईओवर जो बनने वाला है सम्राट होटल के पास, उसके लिए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। कुछ लोग अपने निर्माण खुद ही तोड़ने लगे हैं। आज जेसीबी के माध्यम से आप देख रहे हैं अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। दो जेसीबी यहाँ पर लगी है। ये देखिए, पुलिस प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, पीला पंजा चल रहा है। दो जगह आप देख रहे हैं, ये जेसीबी चल रही है। दीवार पर तो लगाना चाहिए साहब से, दीवार पर कितनी फुट तोड़ा तो कंटिन्यू आपको पता नहीं है। ये देखिए, तोड़ फोड़ के दौरान विवाद भी शुरू हो चुका है। दीवार पर 10 फुट लगाया हुआ है और फिर सारली पर 22 फुट लगाया हुआ है। मत दिखाओ साहब, चलो देखो, हम प्रॉपर यहाँ से नाप करके उसके बाद, ये देखिए, विवाद शुरू हो चुके हैं। पहले नाप करके उसके बाद ही करें। नहीं, बात तो ऐसे ही है, लेकिन हमारे प्रॉपर दीवार पर लगाता ना कभी आयता फुट तोड़ नहीं आता प्रॉपर। आपको मौके के बारे में आया कि दीवार है कंटिन्यू। हाँ, तो आप आगे लगा दिए, अंदर जा रही है दीवार तो खुद ही आगे बात सही है। ये देखिए, तहसील प्रशासन, खंड प्रशासन, सारे अधिकारी पहुंच गए हैं यहाँ पर। वहाँ पीछे जैसे ये इस पर लगाया हुआ 10 पॉइंट बराबर ही तो होने चाहिए, वो दीवार तो बराबर ही होने चाहिए। वो सरकार ने सारा मेजरमेंट करने के बाद किया, कंप्लीट करके चेक करके कि यहाँ तक की जगह है तो वहाँ तक की जाएगी, अलग कहीं से नहीं जाएगी। जो निर्धारित जगह है उसी में से, उसके अलावा आगे नहीं जाएंगे। जहाँ सीमा है 113 फुट या 15 फुट जो भी है वहाँ तक, और वहाँ स्थायी पिलर होंगे, वहाँ पिलर हो जाएंगे। ठीक है, पिलर पहले बताना था, मैं आराम थोड़ा लेता हमारे गेट। जब आप अपना उतार ले बताएंगे क्या विरोध, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई, ये अपनी जो दीवार थी इस जमीन की, उस पे उन्होंने कोई लिखा नहीं था कि कितने फुट इसको तोड़ पीछे ले जानी है। हमने 2-3 बार प्रशासन से पूछा था कि इसको हटाने कितने फुट तक पीछे ले जाने। कोई नोटिस नहीं था आपके पास? नोटिस नहीं था इस पे, न इस दीवार पे कोई लिखा हुआ था कि इतनी फुट तोड़नी है इसको। आज अचानक इन्होंने तोड़ने कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये जो लोहे की गेटें वगैरह है, ये आराम से उतार लेते हैं, उसमें नुकसान नहीं होता। ये हमारा कोई इसमें विरोध नहीं करे हिसाब से कि हमारा क्यों तोड़ा। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं, क्या ये सही है? इनकी दीवार है वो थ्रू आउट एक लंबी दीवार है जी। दीवार पे 2 जगह निशान लगा रखे हैं। इनका कहने का मतलब है कि दीवार पे थ्रू आउट आप कंटिन्यू निशान लगाओ और एक ही दीवार है। ये कहना चाहेंगे जो लोग है आराम निकली है वो आराम डाल लिया, वो छुट्टी है वो बोले है कि अब तक अपना जो गेम या आपका तार है वो डाल, और दीवार है वो यहाँ साढ़े 6 ऊपर है ना। आप क्या ये सीमा है कि में वाले तो आप इनका अपडेट करिए ताकि भविष्य में कभी मतलब ये परेशानी का सामना नहीं पड़े। देखिए, पीडब्ल्यूडी और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
पुलिस कर्मी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद है। कुछ लोगों ने अपने आप पहले से अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था। ये देखिए तेजी से कार्य चल रहा है। देखिए इन्होंने ये दीवार अपने आप पहले ही तोड़ ली थी और अब ये मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। ये देखिए किस तरह से अतिक्रमण को गिराया जा रहा है। देखो देखो ये जोरदार। ये देखिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है फ्लाईओवर के कार्य के लिए। दोस्तों लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। सब चाहते थे कि जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर का कार्य शुरू हो और फ्लाईओवर के कार्य के लिए अतिक्रमण हटाने का कार्य पीडब्ल्यू ने शुरू कर दिया है। ये देखिए जो सेंटर पॉइंट है 66 फीट के अंदर के जो भी निर्माण आ रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। हालांकि इन्होंने पहले ही से ही पीछे बना लिया है। देखिए ये थोड़ा सा निर्माण बाकी था जिसको पीडब्ल्यू उठा रही है। देखिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। जी एडवोकेट हमारे साथ है। विधिपुरा जी क्या कहेंगे आप? देखो महोदय, यहाँ पर जो ये मैरिज गार्डन लिखा हुआ है ये भूमि है, ये चार व्यक्तियों की पटेल शुदा भूमि है। बंगरू खान जी की, मीना बानो की, मुन्नी चौहान की और यूसुफ चौहान की। इन चारों ने हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल कर रखी है और आज इनकी कौंसिल यानी सरकार की तरफ से जो कौंसिल है वो हाजिर था और उसके सामने ओपन कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर सुना दिया। वो ऑर्डर अपलोड होते हुए तक शाम हो जाती है। मैंने इनका अधिकारी है इनको इस बात की सूचना दी है और मैंने ये कहा कि मैं अपना एफिडेविट दे देता हूँ कि उसमें ऑर्डर हो चुका है। आपका कौंसिल वहाँ पे हाजिर था, सरकार को सूचना देने के बाद में स्टे ऑर्डर पारित हुआ है। मगर इनका ये कहना है कि ऑर्डर लिखित में ला दोगे तब भी मैं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा। मैंने इनको कह दिया है कि जब ऑर्डर मौखिक रूप से डिक्लेयर हो जाता है हाईकोर्ट से और आपकी कौंसिल को सूचना हो जाती है, इसका मतलब आप उसी समय से पाबंद हो। ये मेरी सुनवाई तक नहीं कर रहे हैं, इवन मेरी एप्लीकेशन तक लेने के लिए तैयार नहीं है। वकील साहब ये कार्रवाई तो बहुत पहले शुरू हो जानी थी, विलम्ब तो इन्होंने किया है, पीडब्ल्यूडी का हुआ है विलम्ब। तो विलम्ब किया है, जो भी किया है हर व्यक्ति का सिविल राइट है। इस भूमि में मैंने जिस दिन खरीदी है उस दिन पेमेंट किया है, उसके बाद में मैंने इसका कन्वर्जन करवाया वो भी पेमेंट गवर्नमेंट को किया है, उसके बाद में मेरा पट्टा बनाया उसका भी गवर्नमेंट को मैंने पेमेंट किया है, उसके बाद में तहसील में पंजीयन हुआ है उसका पेमेंट भी मैंने गवर्नमेंट को किया है। तो गवर्नमेंट एक तरफ मेरे को पट्टा जारी कर रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट मेरे को बेदखल कर रही है। हाईकोर्ट ने इस बात को मेरी एक बार में समझ लिया और वहाँ फाइल किया है और फाइल में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, अपलोड नहीं हुआ। शाम तक ऑर्डर मिलेगा। केवल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप शाम तक कल सुबह 10 बजे तक रुक जाइए, 10 बजे तक रुक जाइए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करें। साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ
कि अगर आप इस ऑर्डर की मैं सूचना दे चुका हूं, अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूं, एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं, इसके बावजूद भी आप इस पे अगर कार्रवाई करेंगे तो मैं कंटेम्प्ट की कार्रवाई करूंगा। कोर्ट स्वयं हाई कोर्ट सुओ मोटो इस बात पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेगा। कह रहे हैं कि स्टे है मैरिज गार्डन की। कुछ नहीं, कोई स्टे नहीं है हमारे पास, कोई स्टे नहीं आया हुआ है। स्टे है तो भेजते को भी तो हम रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्टे है तो आप हमें तो ये कह रहे हैं मौखिक पर भी कार्रवाई होती है, ऐसा है नहीं कुछ? नहीं है सब कुछ। देखो ये हमारे पास स्टे नहीं होगा। ऐसे आप मान लो आप कह दोगे कि भाई कोई स्टे है और 2 दिन बाद में स्टे आ जाएगा, एक बार आप रोक दो, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अतिक्रमण है ये सुजानगढ़ के वासियों के लिए मतलब बहुत बड़ा, ये मतलब कि बहुत अच्छी चीज है कि आज बिल्कुल बहुत बिल्कुल लोग बन रहा है, इंतजार कर रहे हैं इस लोग चीज का। इंतजार कर रहे हैं इसका। और हम तो यही मतलब सुजानगढ़ वासी अपील करना चाहेंगे कि आप इसके साथ मतलब सहयोग करें। सम्मिलित हो, सहयोग करें, ना बिल्कुल। कि इसमें इसके विकास के कार्य में बिल्कुल रोड़ा बनने की बिल्कुल कोशिश बहुत करें। महत्वपूर्ण है ये और फ्लाईओवर। और महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है क्योंकि आने वाले दिनों में आप सुजानगढ़ मतलब कि बहुत बड़ी सिटी है, राजस्थान में भी बहुत टॉप पे मतलब कि बिल्कुल, सिटी आती है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप प्लीज़ सब कोऑपरेट कीजिए और आप सभी लोग पत्रकार बंधुओं से भी यही निवेदन है मेरा कि आप भी इसमें मतलब कि पॉजिटिव होते हुए। नहीं, पॉजिटिव हम तो चाहते हैं जल्दी से निर्माण शुरू हो। बिल्कुल सर। ऐसे ये अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा है, इसमें कोई गतिरोध आ रहा है? क्योंकि आप में पूरी फोर्स आपने लगा रखी है यहाँ पर। इस पे गतिरोध आ रहा है। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि साहब हम हाई कोर्ट चले गए, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं साहब कल तक हमें स्टे मिलने की उम्मीद है। लेकिन हम उस बात को सही मानेंगे जिस आदमी के पास स्टे की कॉपी खुद के पास में है और जिन्होंने हमें उपलब्ध कराई है उसको हम स्टे मानेंगे। मौखिक कही बातों पे हम विश्वास नहीं करेंगे उसमें। और हमको सभी को सचेत किया है कि किसी का भी अगर स्टे ऑर्डर है तो हमें उसकी कॉपी दिखा दे। उस पालना में जो सरकार के जो प्रतिनिधि है जो काम कर रहे हैं, PWD है, तहसीलदार महोदय हैं, जो भी हैं, उनको सबको दिखाएंगे तो ऑथेंटिक दस्तावेजों पे हम विश्वास करेंगे, मौखिक किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लगभग 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा और उस दायरे में आने वाले अतिक्रमण को हटाने का कार्य चल रहा है, देख सकते हैं। इस समय जो छापर सुजानगढ़ फ्लाईओवर का कार्य होने वाला है उसका अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा है। पुलिस के पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी देखरेख में कार्य हो रहा है। दर्जनों पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और हालांकि किसी तरह का ज़्यादा गतिरोध नहीं है। कुछ वकील जरूर आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम इस पर स्टे लेकर आए हैं, लेकिन PWD के अधिकारी और पुलिसकर्मी ये कह रहे हैं कि आप स्टे की कॉपी दे दीजिए, हम कार्य को रोक देंगे। बिना स्टे की कॉपी के कहीं भी कोई कार्य नहीं रोका जाएगा, अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ये देखिए तेजी से तोड़ा जा रहा है अतिक्रमण को। ये देखिए शटर लगा हुआ दुकान है, इसको तोड़ा जा रहा है क्योंकि पहले सबको नोटिस दे दिया गया था और जिन्होंने अपने आप नहीं तोड़े अब उनको JCB से PWD और पुलिस की देखरेख में तोड़ा जा रहा है। सुजानगढ़ छापर रोड पर बनने वाले फ्लाईओवर के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। मैरिज गार्डन की दीवारों को गिराया जा रहा है। 2-2 मशीनें लगी है, 200 JCB लगी है। देखिए सुजानगढ़ के लोगों को इंतजार था कि उपचुनाव में जिस फ्लाईओवर की घोषणा की गई थी उसका कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ है, उसका अतिक्रमण हटाना शुरू क्यों नहीं किया गया है। आज PWD ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 JCB मशीनें, 5 पीले पंजे पहुंचे हैं और फाटक से छापर की ओर जितने अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। ये देखिए एक मैरिज गार्डन की बहुत लंबी दीवार है जिसको 2-2 JCB मशीनें तोड़ रही है। बहुत सारी दुकानें थी, इनको तोड़ा गया है। सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लोगों में इस बात की खुशी है कि फ्लाईओवर का कार्य जल्दी शुरू होगा क्योंकि अतिक्रमण हटाए बिना ये कार्य शुरू नहीं हो सकता था। सेंटर पॉइंट पर जो है वहाँ से 66 फीट की जो दूरी है वहाँ तक के अतिक्रमण को
तोड़ा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी पुलिसकर्मी मौजूद है, उनकी देखरेख में कार्रवाई चल रही है। ये देखिए लगातार ये कार्रवाई चल रही है। 5 जेसीबी मशीनें इस कार्य में लगी हुई है। मैरिज गार्डन है जहां पर यह कार्रवाई इस समय चल रही है। नुकसान की आशंका से पहले से ही टेन खोले जा रहे हैं ताकि गिरा नहीं जाए। देखिए लाइटें वगैरह खोले हैं दुकानदार, अब शटर खोलने का प्रयास हो रहा है ताकि नुकसान ज़्यादा नहीं हो। देखिए अपने आप शटर खोल रहे हैं, जैसे भी आएगी तो शटर टूट जाएगा। दुकानदार खुद ही देखिए खोलने में लगे, देखिए अपने आप खुद ही कार्रवाई में लगे हैं शटर को बचाने के लिए। सारी कवायद इसके लिए हो रही है। इस फाटक पर फ्लाईओवर बनाने के लिए ये कार्य हो रहा है। बहुप्रतीक्षित जो कार्य है वो आज शुरू हो रहा है, क्योंकि लोगों को इंतजार था कि फ्लाईओवर का कार्य कब शुरू होगा, क्योंकि उपचुनाव में घोषणा हुई थी और अभी हाल ही में ये पुनः चर्चाओं में आ गया था जब कलेक्टर साहब ने कहा था कि पूरे कार्य की ऐसी तैसी कर दी गई, यानी पूरे कार्य को बिगाड़ दिया गया है और काफ़ी विलम्ब हो चुका है। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जानना चाहूँगा कि इतना लेट क्यों हुआ, कलेक्टर साहब ने फटकार क्यों लगाई? सर हमने इसमें 91 के अंदर नोटिस दे रखे थे और 91 की प्रक्रिया चल रही थी, उसकी सुनवाई चल रही थी। उसके बाद में हमने मतलब कि उनको फाइनल नोटिस दे दिया था मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर, और उनको 15-16 मार्च तक हमने उनको टाइम दिया था कि आप अपना मतलब जितना भी अतिक्रमण कर रखा है आप अपने स्तर पर मतलब कि हटा लें जी। और उसके बाद में मतलब कि हमने पुलिस जाब्ता मांगा था, वो मतलब कि बीच में किसी कारण से नहीं मिल पाया और आज हमें पुलिस जाब्ता मिला और उसके साथ में मतलब कि हमने काम शुरू कर दिया। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता इतने लंबे समय तक पुलिस जाब्ता नहीं मिले, आपने कलेक्टर साहब को नहीं कहा इस संदर्भ में? बिल्कुल सर, इसके बारे में मतलब कि हमने लेटर लिखा हुआ है। तो फिर कलेक्टर साहब ने ऐसा क्यों कहा आप लोगों को? सर हो सकता है कोई मतलब कि मिसकम्युनिकेशन रहा हो या कुछ मतलब कि कोई बात रही हो, मेरे को मतलब कि इस बारे में कंफर्म नहीं कर सकता। सर किस तरह से अतिक्रमण कितने फीट का हटाया जा रहा है आज? हमारा जो सेंटर है, सेंटर से हम दोनों तरफ 66 फीट के अंदर हम अतिक्रमण हटाते हैं। जी। मुख्य समस्या फाटक के शहर की साइड में है, जहाँ पर एक होटल भी है, बहुत सारे घर भी है, तो उन पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? जो कार्यवाही किसी भी एक पॉइंट से शुरू होती है, हमने मतलब कि दरवाजे पॉइंट से मतलब कि हमने कार्यवाही शुरू करी है और कंटिन्यूस के अंदर हम सारा मतलब अतिक्रमण। ये कितने दिन में हो जाएगा ये अतिक्रमण हटाने का कार्य? हमारा काम जब तक कंटिन्यू चलेगा। और निर्माण का कार्य कब शुरू होगा? लोगों को इंतजार इस बात का है। हम कल या परसों से मतलब कि इसका जो यहाँ पे मतलब दोनों साइड के अंदर मतलब पाइपलाइन है, पाइपलाइन का शिफ्टिंग का काम शुरू करना पड़ेगा पहले, और पाइपलाइन का हम कल या परसों के अंदर हम काम शुरू कर देंगे और उसके बाद के अंदर हम आरओबी का काम भी शुरू कर देंगे। सर और जो पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम है वो भी मतलब कि आरओबी का काम का पार्ट है। ये जो लाइन है, पटरी है, उससे कितने फीट तक ये दोनों तरफ बनेगा ये फ्लाईओवर? टोटल मतलब कि जो अपना सर्किल के पास से जो डिवाइडर शुरू हो रहा है वहाँ से 60 मीटर आगे से हमारा मतलब कि ये आरओबी का काम शुरू होगा और 1020 मीटर के अंदर ये काम शुरू बनेगा। दोनों तरफ कुल 1020 मीटर में। बिल्कुल। और ये कार्य लगभग कब तक खत्म हो सकता है? ये शुरू करने के बाद कितना समय लगेगा? हमें लगभग मतलब कि 1 से 100 साल के अंदर हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए धन्यवाद इस बातचीत के लिए। आप सुन रहे हैं, अभी पूरी जानकारी हमें दी गई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा और आज अतिक्रमण हटाने का कार्य यहाँ पर पुलिस के पैरे में शुरू किया जा चुका है। ये देखिए पुलिस की निगरानी में, पुलिस के पैरे में कार्य हो रहा है। अतिक्रमण तोड़ना शुरू किया आज पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर। फ्लाईओवर जो बनने वाला है सुजानगढ़ छापर रोड पर, उसके लिए ये देखिए अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। सुजानगढ़ का दृश्य देख रहे हैं, फ्लाईओवर का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। देखिए तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। अब दो जेसीबी मशीनें पहुंच चुकी है। ये देखिए यहाँ का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दो जेसीबी मशीनें काम कर रही है। देखिए ये देखिए वाइन शॉप है यहाँ पर।
जहाँ का अतिक्रमण हट रहा है। देखिए बहुत सारी जेसीबी मशीनें पहुंच गई है। ये देखिए एक मशीन और आ गई है, कुल 4 मशीनें पहुंच गई है। काफ़ी भीड़ हो गई है यहाँ पर। देखिए 2-2 मशीनें चल रही है एक साथ। देखिए 2-2 मशीनें एक साथ चल रही है तोड़ने के लिए कार्रवाई में। देखिए 2-2 पंजे एक साथ चल रहे हैं। अब देखिए समस्या क्या है। ये देखिए फाटक बंद है और लाइनें लग चुकी है वाहनों की। ये समस्या दूर हो जाएगी जब फ्लाईओवर बन जाएगा, और इसी के लिए कार्रवाई चल रही है। देखिए फाटक बंद है और वाहनों की लंबी कतारें लग गई है यहाँ पर। ये देखिए फाटक बंद होने पर कितनी देर तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, जिसके लिए एक वकील स्टे लेकर आया था। ये देखिए ये गिराने का कार्य शुरू हो रहा है अब। ये देखिए एडवोकेट प्रजापति जिसको रोकना चाहते थे उस गार्डन को अब तोड़ा जा रहा है। ये देखिए देखिए अभी एडवोकेट प्रजापति कह रहे थे कि ये जो मैरिज गार्डन है इसके लिए स्टे आ गया है, लेकिन कॉपी नहीं मिली है और हमने निवेदन किया पीडब्ल्यूडी से कि इसको नहीं तोड़ा जाए, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि अगर आपके पास स्टे की कॉपी है तभी हम इस अतिक्रमण हटाने का कार्य रोक सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं मैरिज गार्डन की दीवार को तोड़ा जा रहा है, जो कि 66 मीटर की परिधि में 66 फीट की परिधि में आ रहा है। ये देखिए 2 जेसीबी मशीनें पहुंच चुकी है और इस मैरिज गार्डन की दीवारों को तोड़ा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। काफ़ी दिन पहले इन सबको नोटिस दे दिए गए थे और आज पीडब्ल्यूडी ने एक्शन शुरू कर दिया है और सारे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। 5 जेसीबी मशीनें मौजूद है यहाँ पर। पुलिस अधिकारियों की देखरेख में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारी मौजूद है यहाँ पर। लोगों में रोष था कि अभी तक निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ है, लेकिन आज एक और जहाँ नया बस स्टैंड शुरू हो चुका है तो दूसरी ओर फ्लाईओवर के लिए भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोगों में खुशी है कि फ्लाईओवर का कार्य शुरू होगा। मैरिज गार्डन की दीवारों को गिराया जा रहा है।